जा रही है, बेल जा रही है। उठा भी लो। हेलो तो कहो ना। कोई उठाएगा तो हेलो कहूंगी ना। तुम फिर भी हेलो कह दो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सेहल क्लिनिक से बात कर रही हूँ जी। मुझे नजराना जी से बात करनी है। हाँ जी आज 11 बजे मैडम की आपके साथ अपॉइंटमेंट है। मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। लेकिन सर अब तो 12:15 बज चुके हैं। मैडम कब तक पहुँचेंगी? बस जी मैडम सेहल क्लिनिक की तरफ निकलने ही वाली हैं। वो मेकअप वाली लड़कियाँ अभी गई है ना जी, बस 15 मिनट में पहुँचेंगी। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस 15 मिनट में पहुँच रही है वो। आपने कहना था ना कि हम बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वो यार वो आएगा खुद ही देख लेगा, हम सबका बेटा भी। हाय क्या हुआ? आज मैं पहली मर्तबा नजराना जी को लाइव देखूंगी। और मैं भी उसे ना पहली मर्तबा छू के देखूंगा। हो सकता है उसे टीका लगाना पड़े। मैं बार गेट पे खड़ा होएगा, पहला दीदार मैं करेगा। उसके बाद हम सब आखिरी दीदार तुम्हारा करेंगे। बेटे मुँह तुमसे कभी ठंडी हवा नहीं आया मुझे। चलो चलो अब तुम लोग बाहर जाओ, हमने मेकअप करना है। हाँ। चलो जाओ ना। ऐसे कौन जाएगा? लड़कियों को ना शीशा देखते हुए नहीं देखते। चुई बच्चे, ये तो रहो मेरे पास नस्वार के डब्बी। ओए मुश्तरका बेवकूफो, मेहरबानी। वो फिल्म स्टार नजराना तुम्हें देखने नहीं आ रही, अपनी बीमारी दिखाने आ रही है। सर जी यूं ही दिखाते दिखाते हम भी उसे देख लेंगे। मगर वो अभी तक आई क्यों नहीं? वो सर जी वैगन पे बैठ के आते हैं ना, उसको देर हो गया। सर वो बस अभी आ रही हैं, उनके सेक्रेटरी से अभी बात हुई है मेरी। वो कह रही है वो बस 15 मिनट में पहुंच रही है। वाकई? सर जी शीशा छोटा है, आपके मुंह के आगे क्या मानी रखता है सर? बस अकेला आंख तो देख सकते हैं ना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चलो दफा हो जाओ अपनी ड्यूटी पे। तो मेरा डब्बी दे वापस। चलो दौड़ो। तो डब्बी दे, डब्बी वजह मैं मारूंगा पकड़ कर तुम्हें। वजह क्यों मरेगा मेरे को? मेरा डब्बी देखते तो इसका पैसा क्यों नहीं देते? चलो बाहर तशरीफ ले जाए। क्या करते हैं आप तो? डॉक्टर साहब ये शर्ट आप पे बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं कहते पागल, कहते हैं कि सर इस शर्ट को पहनकर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, आज तो डॉक्टर साहब लाला सुधीर लग रहा है। आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया। दरअसल वो आपकी भाभी ने कहा कि आज ये शर्ट पहन के जाएं, आपको खूबसूरत लगती है, तो मैं पहन आया। वो हमारी भाभी को पता नहीं होगा ना सर कि आज फिल्म स्टार नजराना आ रही। भाभी को पता होता तो डॉक्टर साहब से शादी करता। सुनो, वो फिल्म स्टार नजराना आए ना जी सर, तो उसे एकदम ना अंदर ले आना। क्यों सर? उसे कहना कि डॉक्टर साहब अभी मसरूफ हैं, उसे थोड़ा इंतजार करवाना। लेकिन आप तो सिर्फ उसके इंतजार में मसरूफ है, और क्या करता है? ये तुम लोगों के गैर तरक्की याफ्ता होने की सिर्फ यही वजह है। जाहिल आदमी। कंगी कहाँ? क्या वजह? क्या वजह है? अगर तुम्हें वजह समझ आए तो लोग खामखा तुम्हें बेवकूफ कहें। ओहो बंदूक खान, चलो तुम बाहर निकलो। हमने मेकअप करना है। चलो पिंकी। तुम एक दूसरे के सामने करते तो मेरे सामने क्यों नहीं? दखाना खोर की बची। अब अपना काम करो। डॉक्टर साहब ने कहा है बाहर ड्यूटी दो। वो थोड़ा सा मुझे भी दिखाना। कितना तैयार होगी तो? कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही। ओहो, कहाँ चला गया? यही तो रखा था। जरूरत के टाइम पे अगर जरूरत की चीज ना मिले तो याददाश्त की क्या जरूरत है? हो मिल गया, शुक्र है। मेरा ख्याल है एक और लगा लूं। अरे बेवकूफ, एक खुशबू के होते हुए दूसरी खत्म हो जाती है। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन सर उसने भी कितनी खुशबुएं लगा रखी हैं। और मैं उसके लगाने की बात नहीं कर रहा, अपने लगाने की बात कर रहा हूँ। दफा हो जा। राइट सर। सुंबल, मेरे घर का नंबर क्या है? याद आ गया। 1122। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। वो क्या हो गया? मौत के कुएं पे नाचने का ऑर्डर आ गया? नहीं, फिल्म स्टार नजराना आ गया। वो विदाउट ब्रेन इंसान, तुम अंदर आ गए हो, बाहर जाकर उनको प्रोटोकॉल दो। वो तो मेरे पास नहीं है। वो प्रोटोकॉल का मतलब होता है रिस्पेक्ट, इज्जत दो। वो भी नहीं है।
पिंकी देखो मेरे बाल ठीक है ना? तुम्हें तो अपने बालों की पड़ी हुई है। 3 रुपए वाला शैम्पू लगाओगी ना तो इससे ज्यादा अच्छे बाल नहीं हो सकते। हाँ तुम तो मेरे बालों से जलती हो ना, अपने जो हर वक्त टोपी के नीचे छुपाए रखती हो। यानी अभी तुम दोनों मेकअप की डिश इकट्ठी खा रही थी और अब लड़ना शुरू कर दिया। खुदा के लिए आज फिल्म स्टार नजराना यहाँ आ रही है, खुश इखलाकी का मुजाहरा करना। नहीं नहीं, मुजाहरे से हम बहुत घबराते। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम पुप्पो। ये बुढ़िया के गेटअप में आई है, ये इसने मेकअप नहीं किया। ओहो जी फरमाइए। वो जी डॉक्टर सुहेल साहब बैठे हुए? हाँ जी बैठे हुए हैं, लेकिन आप कल आइएगा, आज उनका 20वां है। जी जी वेरी सॉरी मैडम, वो एक्चुअली आज डॉक्टर साहब किसी मरीज को नहीं देखेंगे क्योंकि आज हमारे क्लिनिक पे मुल्क की सबसे मशहूर आर्टिस्ट नजराना जी तशरीफ ला रही है ना। अच्छा। असल में मैं नजराना की मम्मी हूँ। आप हदिया हैं? नहीं बदिया है। क्या मतलब है? आ जाओ बेबी। everybody, I am superstar Nazrana. वेलकम जी वेलकम, हम तो सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। Oh really? हमारे अक्सर सुबह के मुलाकाती ऐसे ही हमारा वेट करते हैं। जी सुहेल क्लिनिक का स्टाफ आपको खुशामदीद कहते हैं जी। थैंक यू। लापरवाह, डॉक्टर साहब को मैडम के आने की इत्तला दो जाकर। लेकिन वो तो मसरूफ है, अभी बता के तो गया। बंदूक खान, तुम बाहर जाकर अपनी तरक्की का सोचो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी डॉक्टर साहब की मसरूफियात चेक करके आता हूँ। प्लीज जरा जल्दी कर लें, अभी मेरी बेबी ने शूटिंग पर भी जाना है। आप बेफिक्र हो जाएं जी, लोग तो झूठ मारते हैं ना, मैं मिंट मारता हूँ। सर वो आ गए हैं। मेरी उंगली आ गई है, जब दफा हो जल्दी भेज उन्हें। लेकिन सर आपने कहा था कि उनसे कहना कि मैं मसरूफ हूँ। हाँ तो मसरूफियत निकाल ली है ना, ये देखो अभी इस मसरूफियत में से वक्त निकालूंगा। भेजो जाके, जल्द जाओ। ये मामला तो लापरवाह की समझ से बाहर है सर। मामला होता ही वो है जो समझ से बाहर हो, जो समझ में आ जाए वो खबर होती है। जाओ दफा हो जाओ। अच्छा जी, जाओ। अच्छा जी। डॉक्टर साहब तशरीफ कर रहे हैं। वो क्या होता है? वो देख लेना क्या कर रहे हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं ये? ओ हमला, इम्पॉसिबल, बैक्टीरिया का हमला। ओ सॉरी, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। I was just waiting for you. तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ बैठे हैं, जी? इस सोफे की सांस बंद करें। अच्छा। आप इस रक्शे पे आई हैं? जी डॉक्टर साहब, ये मेरी मम्मी है। ओ हेलो मम्मी, हाउ आर यू? बैठिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ध्यान से बेटा। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि आप माजरत करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मैं कबूल ही नहीं करूंगा। जी माजरत? किस चीज की माजरत? अपने देर से आने की माजरत, मेरी पूरी शीशी जाया करने की माजरत। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, वो एक्चुअली सुबह मेकअप करने में बहुत टाइम लग गया। यू नो आई एम सुपरस्टार। यस यस मॉम। इसे पफिन कर लो। मुझे मालूम है कि अदाकारों के पास वक्त नहीं होता। जब वक्त किसी के साथ हो जाए ना जी, तो फिर उन लोगों के पास वक्त कम होता है जी। चुप कर जाओ, ऐसी बातें ना करो कि मैडम को एहसास हो वो दवाई नहीं लेने आई बल्कि मुझसे तावीज लेने आई है। सॉरी कहकर चुप हो जाओ। चुप तुमने करना है, मैंने सिर्फ सॉरी करनी है। सॉरी जी। अच्छा जी, आपका नाम पूछने की तो जरूरत नहीं है, हर दिल पे लिखा हुआ है। मैं थोड़ी देर के लिए इस नुस्खे पे लिख देता हूँ। अच्छा जी, एक बात अर्ज कर दूं, डॉक्टर से अपनी उम्र छुपाने का मतलब ये है कि आप अपनी बाकी उम्र से बेवफाई कर रही हैं। ना जी ना, मेरी बेबी ने कभी बेवफाई नहीं की। ओहो बीजी, चुप भी कर जो, वो होर पे गल कर देने। वो भला हो जाए, गामा भी हो गया जी।
सच्ची बात है डॉक्टर साहब, झूठ नहीं बोलती मैं। मेरी ऊपर जो शनाख्ती कार्ड पे लिखी हुई ना सरासर गलत है। मेरी अभी बैठी हुई है, आप इनसे पूछ सकते हैं। शनाख्ती कार्ड पे मेरी उम्र सिर्फ 18 साल लिखी हुई है, हालांकि मैं 18 साल की नहीं 18.5 साल की हूँ। मैं जून में नहीं जनवरी में पैदा हुई हूँ। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला सिर्फ 6 महीने का चूहा। डॉक्टर साहब जरा जल्दी कर लें, अभी बेबी ने शूटिंग पर भी जाना है। जी जी, तो फिर फौरन फरमाइए कि नसीब दुश्मन तबीयत में क्या नासाजी है। क्या बताऊं डॉक्टर साहब? कुछ तो बताएं ना, मेरा मतलब है क्या है। तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बस पता नहीं मेरे दोनों पाँव में कोई मसला हो गया है। पाँव में? जी। ओए डॉक्टर साहब ने सही दस ना। डॉक्टर साहब असल में ना इससे सही डांस नहीं किया जाता। इसके उस्ताद मोहतरम आते हैं सुबह को तरबियत देने के लिए, मसा आधे घंटे की तत्कार करती है तो इसके कितने सूझ जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मेरे उस्ताद ममता साहब ने कहा है अपने दोनों पाँव के एक्सरे करवा के देख लो, शायद उनमें कोई नक्स पड़ गया है। नहीं नहीं, आप घबराए ना, ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी चेक कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम, आप स्ट्रेचर पे तशरीफ ले चलिए। आप यहीं तशरीफ रखें, वो स्ट्रेचर जो है सिर्फ मरीजों का आदी है। हाँ हाँ, तशरीफ रखें और सांस लेते रहिएगा, कहीं भूल ना जाइएगा। जी आ जाओ। नहीं लाला, मुझे डॉक्टर साहब से नहीं मिलना। ओहो भाईजान, आप मुझे बताइए क्या काम है आपको? अब बचा हुआ उसने भाईजान कह दिया। कोई बात नहीं मैडम, मुझे पता चला है कि अंदर फिल्म स्टार नजराना आई हुई हाँ है, जी आई हुई। तो मैंने उनके साथ मोबाइल पे एक फोटो उतरवानी है, तो प्लीज। फोटो? इसमें क्रेडिट है? नहीं है। तो फिर फोटो कैसे बने? ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे 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 पीछे हटो, दूर रहो मैडम से, दूर रहो, दूर। देखे मैडम, तेरा मुंह ही नहीं देखने वाला। देखिए मैडम प्लीज, मैं दीवाना हूँ नजराना का, आप एक फोटो ही तो उतरवानी है, आप उतार दे, ये ले। मेरे को मजबूर न करो वरना उठा के बाहर फेंक देगा तेरे को। नहीं लाला, मेरी जिंदगी है नजराना और ये मौका बार बार नहीं आना। ये लो यार, तुम उतार दो फोटो, ये लो। मेरे को अपने घर का नंबर दो, मैं तुम्हारे बच्चों को शिकायत लगाएगा तुम्हारा अबू खराब हो गया। नहीं लाला, मुझे नजराना के सिवा कुछ याद नहीं। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? प्लीज ये एक फोटो ही तो लेनी है। बंदूक खान, आओ ना। ये उठाए बगैर वाकई ही बाहर नहीं जाने वाला, इसको उठाओ और बाहर फेंक दो। चलो भाई। देखो तुम लोग ठीक नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा क्लिनिक तहस नहस करवा दूंगा। तुम बुलडोजर की बच्ची है। देखो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं। मैं मीडिया वालों को बताता हूँ कि आओ देखो सुहेल क्लिनिक के अंदर पसे पर्दा क्या हो रहा हाँ, है। क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ क्या हो रहा है? अभी आएंगे, अभी आएंगे। अच्छा जी, ये बताइए जो आपके उस्ताद हैं जिनसे आप डांस सीखते हैं। जी जी, खान ममता साहब। ममता, आप फकीर से डांस सीखती हैं? शट अप, सॉरी तशखीस में नहीं बोलते। वो आपको तरबियत देते हुए कभी आपके पाँव पे छड़ी मारते हैं? डॉक्टर साहब, गस तो फिर खाने पड़ते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं नाचना आ जाता। आपको तो फिर छांटे पड़ते होंगे। आपकी तरबियत बिल्कुल ठीक है, मैंने आपके दोनों पाँव का मर्ज पकड़ लिया। आप तशरीफ लाइए। आइए यहाँ आ जाइए। अम्मा जी आप व्हीलचेयर पे बैठे हैं, फासला ज्यादा है, मैं आपको सोफे तक छोड़ देता हूँ। क्या बकवास है ये। सॉरी सॉरी, आप यहाँ हाय पे हाय अल्लाह, बड़ी दर्द हो रही है डॉक्टर साहब। कहाँ? यहाँ। मेरे तो कभी नहीं देखी। डॉक्टर साहब जी, इंडस्ट्री में इतने हीरोइने हैं और इतना नाचती है वो, बहुत नाचती है। लेकिन पैर मेरी ही बेटी के खराब होने से। चले कोई बात नहीं, पाँव तो मोरनी के भी खराब होते हैं। सर ये भी तो हो सकता है कि जिस जमीन पे ये नाचती हैं वो टेढ़ी हो। बेवकूफ, वो आंगन में नहीं नाचती, फ्लोर पे नाचती है। लापरवाह, फ्लोर तो आटे को कहते हैं ना, तो फिर आटे पे कैसे नाचते हैं? गरीब आटे पे ही नाचते हैं हर इतवार बाजार में। देखें, कुछ दिन ये कैप्सूल इस्तेमाल करके देखिएगा। कैप्सूल आप जितने मर्जी दे, लेकिन मेरी बेबी ना टीके से बहुत घबराती है। लापरवाह, तेरा चांस तो क्या। तो वो तो खुश है ना। डॉक्टर साहब, क्या वाकई मेरा पाँव खराब हो गया है? कोई मसला हो गया है? जी, डखने के पास कुछ महसूस हो रहा है। मैंने ये क्रीम लिख दी है, आप रोजाना इसका मसाज भी कीजिएगा। हाय अल्लाह,
ये क्रीम कहाँ से मिलेगी? फजल क्रीम वालों से। उसको मेरा नुस्खा दिखाइएगा, वो 25% लेस कर देगा। डॉक्टर साहब, लोग तो बेबी को देखकर वैसे ही हमसे पैसे नहीं लेते। दरअसल लोग बेबी को डॉक्टर की नजर से नहीं ना देखते, इसलिए। डॉक्टर साहब, अक्सर मेरा बीपी भी लो रहता है। स्टैंडर्ड तो आपका हाई है, फिर बीपी लो क्यों रहता है? अब मैं बताती हूँ जी, आप खाना कम खाती होंगी। कम खाती होंगी या फिर गम खाती होंगी? यही तो मैं इसको समझाती हूँ कि गोली मार डाइटिंग को, खाया पिया कर, भाई जान है तो जहान है। जी जी, तंदुरुस्ती है तो काम है। आप जितनी देर तक ये कैप्सूल इस्तेमाल कर रही हैं ना, आप जरा अपने पाँव पे वजन डालने से परहेज कीजिएगा। जी, पर ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि ज्यादा देर खड़े होने की कोशिश ना करें। आपका मतलब है मैं ज्यादा वॉकिंग शॉकिंग ना किया करूं? जी जी, आप टखनों को जितना ज्यादा आराम देंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके। हाँ, उधर ही। डॉक्टर साहब, एक्सरे कराने की जरूरत है? अगर आपके पास लाख 2 लाख फालतू है तो करा लें। मैं चंद हजारों में कर रहा हूँ इलाज, वो ठीक नहीं है क्या? हाँ है डॉक्टर साहब, आपने तो पाँव पे वजन डालने से मना किया है, तो मैं यहाँ से जाऊंगी कैसे? जी, इतना भी मना नहीं किया। आप घूमें फिरें, शॉपिंग करें, शूटिंग करें, नो प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ वो तिरकट दिन से मना किया है। वहीं बैठ के बात करें। बड़ा ही शौक है तू। आपके क्लिनिक पे आके मेरे दिल को तसल्ली हो गई है, मेरा तो दिल हल्का हो गया। लेकिन आपके बैठने से हमारा सोफा भारी हो गया है। अब मेरा मतलब है कि डॉक्टर साहब के हाथ में शफा ही बहुत है। हमने आज तक किसी को मायूस जाते नहीं देखा। 1-2 लवाहिकीन गए हैं रोते हुए, मगर उसमें उनकी अपनी गलती थी। अच्छा डॉक्टर साहब, फीस कितनी है आपकी? फीस तो इतनी कम है कि बताते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। लो ना, शर्माता तो मरीज है, आप डॉक्टर होकर शर्मा रहे? दरअसल फीस बहुत कम है जी, इसलिए। तो कोई बात नहीं, आप फीस दुगनी करके बता दें। वो मुझसे ऐसे दुगनी नहीं होगी। आप ऐसे करें कि आप मुझे ब्लैंक चेक दे दें। ब्लैंक चेक क्यों? मुझे शर्म तो नहीं ना आएगी? हाय हाय हाय, ना ब्लैंक चेक क्यों दे दे जी? डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं, वरना ये जो 8 कैप्सूल मैं आपको देने लगा हूँ ना, एक कैप्सूल 1750 रुपए का है। क्या करते हो लापरवाह? सर जी, लापरवाह को थोड़ी बहुत तो परवाह करने दें। यार, तुम मुझे फनकारों से शर्मिंदा करवा रहे हो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? अम्मी जी पर्स दो। बैठे बैठे दे दे। अच्छा जी। क्या हो गया? वो अखबार वाला और टेलीविजन वाला लोग गया। मीडिया वाले ओके, रोको ने। रुक जाओ। हमें सिर्फ एक तस्वीर बनाने दे। मैं तेरे को आधी तस्वीर भी बनाने देगा। खान साहब, आप प्रेस से ताउन कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि प्रेस से ताउन कीजिए। चलो चलो बाहर, गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, चलो। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? आप मीडिया की तौहीन कर रहे हैं। वो कुछ भी कर नजराना के साथ आपके क्लिनिक का नाम भी आएगा, हमें अंदर आने दे। आया, मैं नहीं नाम चाहिए, फरजाना के चाहिए। चलो बाहर दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब, वो टीवी और अखबार वाले आ गए। उन्हें पता नहीं किसने बता दिया कि नजराना जी हमारे क्लिनिक में आई हुई हैं। ओह माय गॉड! हाय हाय, ये विजय जो है वो इधर ही आ गई है मुसीबतें। हाय अल्लाह, मैं तो प्रेस को फेस नहीं करूंगी। माँ जी कुछ करो ना। देखे, मैं आपकी तरफ से जवाब दे दूं, लेकिन नहीं, आपकी तरह मैं साफ जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए प्लीज डॉक्टर साहब, हमें यहाँ से निकलवाएं। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी करें, वो लोग अंदर आ रहे हैं। लापरवाह, तू इन्हें किसी तरीके से निकाल सकता। प्लीज लापरवाह जी, मेरी इन सहाफियों से जान छुड़वा दे। प्लीज कुछ कीजिए ना। यानी इंजेक्शन के बगैर ही ये होते मुकद्दर।
आइए 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 जी, आइए जी जी। लापरवाह, इस माई को भी साथ लेके जा। जाए माँ जी। इधर से इधर से। खुदा हाफिज, खुदा, अल्लाह खैर। बदतमीजी बंदूक खान आने दो इन्हें। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मिस नजराना किधर गई हैं? जी बिल्कुल, वो मेरे क्लिनिक पे आई थी, लेकिन आपके आने से थोड़ी देर पहले वो जा चुकी हैं। कब गई हैं? किधर से गई हैं? हम तो दरवाजे पे खड़े थे। आप कैसे सहाफी हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम कि दरवाजों के अंदर भी दरवाजे होते हैं? वो यहाँ आई क्या लेनी थी? जी वो असल में डॉक्टर साहब, आप हमें उनके मर्ज के बारे में कुछ ब्रीफ कर सकते हैं? डॉक्टर साहब पहले प्लीज मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, आप और मिस नजराना अपनी खुफिया शादी के बारे में ऐलान क्यों नहीं करते?